हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। आज के इस वीडियो में हम कम्युनलिज्म से संबंधित जितने भी प्रश्न यूपीएससी की पीवाईक्यूज में आ रखे हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता और सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। यह प्रश्न 2017 में आया था। यह प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि आजादी के बाद या स्वतंत्र भारत में किस प्रकार से जो धार्मिकता थी, धार्मिकता को अभी हम समझेंगे, धार्मिकता थी वह सांप्रदायिकता में रूपांतरित होगी, जिसका अर्थ भी अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर पहले भाग में हमें दिखाना है कि धार्मिकता कैसे सांप्रदायिकता में चेंज हो गई, कौन से कारण इसके पीछे रहे उसे बताना है। और जो प्रश्न का दूसरा भाग है उसमें हमें बताना है जो सांप्रदायिकता और धार्मिकता के बीच अंतर क्या है, इनके बीच डिफरेंस बताना है। और साथ ही में एक उदाहरण के माध्यम से बताना है कि किस प्रकार से जो धार्मिकता थी वह सांप्रदायिकता में चेंज हो गई। तो यहाँ पर मूलतः प्रश्न के 3 भाग हैं। पहले भाग में तो दिखाना है धार्मिकता सांप्रदायिकता में कैसे चेंज हो गई, दूसरे भाग में सांप्रदायिकता और धार्मिकता के बीच अंतर दिखाना है, और तीसरा भाग जो छोटा सा है उसमें हमें एक उदाहरण को देते हुए स्पष्ट करना है अपनी बात को। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 वर्ड आ रखे हैं, एक आ रखा है धार्मिकता और दूसरा है सांप्रदायिकता। धार्मिकता से तात्पर्य है अपने धर्म को मानना। कोई व्यक्ति यदि निजी रूप से अपने धर्म की पालना कर रहा है या उस धर्म के जो रिचुअल्स होते हैं उनकी पालना कर रहा है तो वह उस व्यक्ति क्या हो गई, धार्मिकता हो गई। और सांप्रदायिकता से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को अपने धर्म का विरोधी समझने लग जाता है, जिससे क्या होती है, हिंसा, तनाव जैसी स्थिति पैदा होती है और समाज के अंदर संघर्ष की स्थिति आती है। तो जो धार्मिकता है वह एक सकारात्मक अवधारणा है और सांप्रदायिकता एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसके अंदर अपने धर्म को महान दिखाना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की भावना होती है। तो यह तो हमने यहाँ पर समझ लिया धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच अंतर क्या है। अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे। हम इंट्रो में जो अभी डिस्कस किया है धार्मिकता और सांप्रदायिकता, उसको परिभाषित कर सकते हैं। उसकी परिभाषा के रूप में हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। और मेन बॉडी में सबसे पहले हम बताएंगे कि जो धार्मिकता है वह सांप्रदायिकता में चेंज क्यों होगी, क्या कारण रहे इसके पीछे, या फिर किस प्रकार ये चेंज हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट है राजनीति में धर्म की अवधारणा को लाना। जैसे धर्म का उपयोग वोट बैंक के रूप में करना या धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाना, जैसे कि जो राम मंदिर का मुद्दा हो गया। तो इससे क्या हुई, देश के अंदर सांप्रदायिकता की भावना का जन्म हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ, जो धार्मिकता थी वह सांप्रदायिकता में चेंज हो गई। जो अपने धर्म को मानने की सिर्फ बात होती थी उसमें दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की भावना का समावेश हुआ, यानी कि सांप्रदायिकता का समावेश हुआ। और देश के अंदर सहिष्णुता का ह्रास हो गया। दूसरे धर्म के जो रीति रिवाज होते हैं उनको जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण लोग उस धर्म के रीति रिवाजों को नीचा दिखाते हैं, छोटा दिखाते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। उसके फलस्वरूप देश के अंदर क्या होती है, सांप्रदायिकता का जन्म होता है। तीसरा कारण है आर्थिक कारक। अब समाज के अंदर क्या है, संसाधनों की कमी है, तो संसाधनों पर संघर्ष उत्पन्न होता है, तो उसके बीच धार्मिकता का मुद्दा भी शामिल हो जाता है। किसी धर्म विशेष के लोग हमारे संसाधनों का हास कर रहे हैं या हमारे संसाधनों का यूज कर रहे हैं, तो लोग होते हैं वो सीधे उस धर्म पर कटाक्ष करने लग जाते हैं, उस धर्म को नीचा दिखाने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, सांप्रदायिकता का जन्म होता है। जैसे कि जो गुजरात हिंसा 2002 में हुई थी, उसमें अहमदाबाद में अधिक हिंसा होने का कारण भी यही था, क्योंकि वहां पर संसाधनों के बीच हिंदू मुस्लिमों के बीच संघर्ष था और वह अहमदाबाद के जो 2002 के राइट्स के रूप में सामने आया, जो कि एक भारत के अंदर सांप्रदायिक हिस्सा का उदाहरण है। और दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि असम के अंदर जो 2012 के अंदर जो राइट्स हुए थे वह भी इसीलिए हुए थे क्योंकि वहां पर जो बंगाली मुसलमान और जो असमीज हिंदू थे उनके बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष था। मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा पक्षपातपूर्ण या फेक न्यूज फैलाकर भी जो सांप्रदायिकता का जन्म हुआ है, या फिर जो धार्मिकता थी वह सांप्रदायिकता में चेंज हो गई है। जैसे जो लव जिहाद की जैसी झूठी खबरें दिखाना या फिर इस प्रकार की अवधारणाओं को जन्म देना, या किसी एक धर्म विशेष के लिए कार्य करना, या फिर एक धर्म विशेष के एजेंट के रूप में कार्य करना, इन कारणों से क्या हुआ, कहीं न कहीं जो धार्मिकता थी वो सांप्रदायिकता में चेंज हो गई। 5वां पॉइंट है देश के अंदर शिक्षा और जागरूकता की कमी। देश के अंदर शिक्षा और जागरूकता की कमी होने से क्या हुआ, लोग धर्म की संकीर्ण भावना से जुड़ गए और अपने धर्म को महान दिखाने लगे और दूसरे धर्म को छोटा दिखाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, जो धार्मिकता थी वो सांप्रदायिकता में चेंज हो गई। और यहाँ पर कई ऐतिहासिक कारण भी है, जैसे जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसने जो देश के अंदर सांप्रदायिकता के जन्म देने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो निम्न कारणों से हम यहाँ पर देख सकते हैं जो धार्मिकता थी वह सांप्रदायिकता में चेंज हो गई। अब हमें प्रश्न का जो दूसरा भाग था
कि धार्मिकता और सांप्रदायिकता के बीच अंतर क्या है उसको यहाँ पर दिखाना है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अंतर में हम परिभाषा को लिख सकते हैं कि धार्मिकता है वह धार्मिक मान्यताओं, मूल्यों, प्रथाओं और अनुष्ठानों की समग्रता है जो व्यक्तियों को पहचान और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। धार्मिकता अपने अनुयायियों के बीच शांति, सद्भाव और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती है। तो ये तो धार्मिकता होगी। अब सांप्रदायिकता है वो एक नकारात्मक अवधारणा है या फिर जो राजनीतिक विचारधारा है जिसमें धार्मिक मतभेदों पर पनपती है और जो आगे चलकर संघर्ष, हिंसा और सामाजिक वैमनस्य को जन्म देती है। और जो सांप्रदायिकता है वो अन्य धार्मिक समूहों को विरोधी के रूप में चित्रित करती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। इसी पॉइंट के आधार पर हम आगे और अंतरों को लिख सकते हैं, जैसे कि जो धार्मिकता है वो धर्म की सकारात्मक अवधारणा है। धार्मिकता समाज के अंदर होना आवश्यक है। अब कोई व्यक्ति अपने धार्मिक आस्था, विश्वासों की पालना कर रहा है तो उसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। नकारात्मकता कब आती है? जब सांप्रदायिकता आती है, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे धर्म को छोटा दिखाने लगता है और अपने धर्म को महान दिखाने लगता है, तो वहां पर क्या आती है? सांप्रदायिकता आती है। तो इसलिए जो सांप्रदायिकता है वो धर्म की नकारात्मक अवधारणा है। और धार्मिकता होती है उसमें क्या होता है? दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता और सम्मान की भावना होती है, जबकि सांप्रदायिकता के अंदर दूसरे व्यक्ति के धर्म के प्रति असहिष्णुता और शत्रुता की भावना होती है। धार्मिकता है वो गैर राजनीतिक अवधारणा है। इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति का समावेश नहीं है। कोई व्यक्ति अपने धार्मिक उपासनाओं की पालना कर रहा है तो उसमें राजनीति का कोई एंगल वहां पर नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन जो सांप्रदायिकता है वह कहीं न कहीं राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित होती है, तो इसलिए जो सांप्रदायिकता है वो राजनीतिक अवधारणा है। धार्मिकता होती है वह व्यक्तिगत विश्वास तक सीमित होती है, वह व्यक्ति के लिए निजी होती है और उस व्यक्तिता की सीमित होती है। जबकि जो सांप्रदायिकता होती है वो समूह के रूप में होती है कि पूरा जो समूह होता है वह किसी जो दूसरे समूह या फिर दूसरे धर्म के प्रति नकारात्मक भावना रखने लग जाता है। और जो धार्मिकता होती है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, जबकि जो सांप्रदायिकता होती है वो पूरे समूह में समान होती है। यानी कि जो पूरा एक समूह है ए धर्म और जो दूसरा समूह है बी धर्म, वे दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भावना रखते हैं और एक दूसरे को विरोधी के रूप में देखते हैं। यहाँ पर हमने समझा दिया, दूसरा भाग समझा दिया। अब हमें यहाँ पर एक उदाहरण को देखना है। तो यहाँ पर हम उदाहरण बाबरी मस्जिद कांड हुआ था उसका ले सकते हैं, कश्मीर के अंदर जो राइट्स हुए थे उसका ले सकते हैं, पंजाब के अंदर जो खालिस्तान के मांग को लेकर जो 1965 से जो राइट्स हुए थे, जो विद्रोह हुए थे, उनको ले सकते हैं। तो किसी भी धर्म को यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं। हमने यहाँ पर जो बाबरी कांड हुआ था उसका एग्जाम्पल लिया है। जैसे तो अयोध्या के राम जन्मभूमि को लेकर जो धार्मिकता थी वो कैसे थी? जो अयोध्या शहर है उसको हिंदुओं द्वारा पवित्र स्थल माना जाता था और कई हिंदुओं की इस स्थल के प्रति गहरी धार्मिक आस्था है। वे इसे भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में देखते हैं। यह भावना भक्ति और व्यक्तिगत आस्था में नहीं थे। तो यह भावना जो पहले थी वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक थी? धार्मिकता तक सीमित थी। लेकिन वह किस प्रकार से सांप्रदायिकता का रूप ले लेती है? जैसे राम जन्मभूमि को लेकर जो उसमें राजनीतिक हितों का समावेश हुआ और राजनीतिक हितों को लेकर जो राम जन्मभूमि विवाद उत्पन्न हुआ और जिसकी परिणति 1992 में जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस के रूप में हुई, जो यह दिखाता है कि जो धार्मिकता थी वह धार्मिक सांप्रदायिकता में चेंज होगी, क्योंकि वहां पर एक धर्म विशेष के लोग दूसरे धर्म विशेष के लोगों को एक विरोधी के रूप में देखने लग गए थे, उसकी धार्मिक भावनाओं को विरोधी भावनाओं के रूप में देखने लग गए थे, जिसके कारण वहां पर संघर्ष और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर जो प्रश्न के तीसरा भाग था उसको समझा सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि गांधी जी की सहिष्णुता की अवधारणा को स्थापित करके देश में सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता या तो सत्ता संघर्ष के कारण या फिर सापेक्ष अभाव के कारण उत्पन्न होती है। उपयुक्त दृष्टांत देकर बहस कीजिए। यह प्रश्न 2018 के अंदर आया था। इस प्रश्न के दो भाग है कि जो सांप्रदायिकता है उसका एक कारण तो है सत्ता संघर्ष। अब सत्ता किस प्रकार की भी हो सकती है? राजनीतिक सत्ता हो सकती है, व्यावसायिक सत्ता हो सकती है, प्रशासनिक सत्ता हो सकती है। और दूसरा भाग है सापेक्ष अभाव के कारण। यहाँ पर अभाव भी कई रूपों में हो सकते हैं, जैसे संसाधनों का अभाव हो गया, रोजगार का अभाव हो गया, या फिर सांस्कृतिक अधिकारों का अभाव हो गया, या फिर गरीबी हो गई। इनके कारण जो देश के अंदर होता है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है, उसको हमें यहाँ पर दिखाना है विभिन्न एग्जाम्पल को साथ में देते हुए। तो आप प्रश्न को तो समझ ही गए होंगे। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे? हम यहाँ पर सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं कि सांप्रदायिकता के तहत जो विभिन्न धर्म हैं उनके जो हित हैं वो एक दूसरे के विरोधी है। तो सांप्रदायिकता की परिभाषा के साथ अपने प्रश्न की शुरुआत कर सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे कि सांप्रदायिकता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सत्ता संघर्ष, सापेक्ष अभाव, असमानता, शिक्षा का अभाव, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, कट्टरवाद आदि।
लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है वो क्या है? सत्ता संघर्ष और सापेक्ष अभाव। अब ये प्रमुख कारण क्यों है? क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है। बाद में हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि सत्ता संघर्ष के कारण किस प्रकार से सांप्रदायिकता जन्म लेती है। उसके बाद बताएंगे कि सापेक्ष अभाव के कारण सांप्रदायिकता किस प्रकार आती है। तो सत्ता संघर्ष में सबसे पहला पॉइंट है कि राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिकता। अब राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या होता है? राजनीति में धार्मिक हितों का समावेश होता है, धार्मिक मुद्दों का समावेश होता है, और इसके कारण क्या होता है? विभिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले जो लोग होते हैं वो दो धर्मों में बढ़ जाते हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म का विरोधी देखने लग जाते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक सत्ता के लिए सांप्रदायिकता का जन्म होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन और हिंसा हुई थी वह राजनीतिक सत्ता के लिए हुई थी, जो कि एक सांप्रदायिकता का उदाहरण है। प्रशासनिक सत्ता के लिए भी सांप्रदायिकता का जन्म हो सकता है, या फिर प्रशासनिक सत्ता के लिए जो संघर्ष होता है उसके कारण भी सांप्रदायिकता का जन्म हो सकता है। जैसे प्रशासन में किसी धर्म विशेष के लोगों को यदि अधिकता हो जाती है तो दूसरे जो धर्म है उसको लगता है हमारे धर्म के लोगों का प्रशासन में वर्चस्व नहीं है, या फिर हम जो प्रशासनिक रूप से पिछड़ रहे हैं देश के अंदर। जैसे कि जो अंग्रेजों की नीति थी 1857 की क्रांति के बाद कि वे हिंदुओं को प्रशासनिक पदों के लिए ज्यादा प्रमोट कर रहे थे और मुस्लिमों को नहीं कर रहे थे, जिसके कारण प्रशासनिक पदों पर क्या हो गई थी? हिंदुओं की अधिकता हो गई थी। और बाद में इससे मुस्लिम नेताओं को लगने लगा कि मुस्लिम है वो प्रशासनिक रूप से पिछड़ रहे हैं। तो इस प्रशासनिक सत्ता संघर्ष के कारण भारत में आगे कई सांप्रदायिक हिंसाओं की घटनाएं हुई। तीसरा पॉइंट है व्यावसायिक सत्ता के लिए संघर्ष। किसी व्यवसाय पर दो धर्मों के बीच प्रतिस्पर्धा सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी हो सकती है। जैसे कि जो गुजरात में 2002 के अंदर हिंसा हुई थी, उसके अंदर अहमदाबाद में अधिक हिंसा का कारण यही था कि वहां पर जो व्यावसायिक सत्ता थी उसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच में क्या था? संघर्ष था। अब जो प्रश्न का दूसरा भाग था कि सापेक्ष अभाव के कारण किस प्रकार से सांप्रदायिकता का जन्म होता है, तो इसमें पहला पॉइंट है कि संसाधनों के लिए संघर्ष। यदि संसाधनों का अभाव है तो संसाधनों के लिए संघर्ष उत्पन्न होगा, और जो संसाधनों के लिए संघर्ष होगा वो आगे चलकर सांप्रदायिकता के रूप में देखा जाएगा। जैसे कि जो 2012 के अंदर असम हिंसा हुई थी, गरीबी के कारण भी लोगों को अभाव की स्थिति में जीना पड़ेगा, और वह अभाव आगे चलकर दो धर्मों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगी। जैसे कि जो केरल के अंदर मोपला हिंसा हुई थी, और सांस्कृतिक अधिकारों के अभाव के कारण भी जो दो धर्मों के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है, या दो धर्मों के बीच हिंसा की स्थिति जन्म ले सकती है। जैसे कि जो त्रिपुरा के अंदर क्या हुआ, बंगाली मुसलमानों का प्रवास अधिक होने लगा बांग्लादेश से, तो वहां पर दो धर्मों के बीच क्या हो गई? सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर संघर्ष उत्पन्न हो गया, और उसने वहां पर सांप्रदायिकता का जन्म दिया। और जो बेरोजगारी जैसी समस्या है जिसमें रोजगार का अभाव है, वह भी सांप्रदायिकता का जन्म दे सकती है। जैसे कि जो कश्मीर के अंदर 1980 से जो हिंसा स्टार्ट हुई थी कश्मीरी पंडितों के साथ, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित थे उनका वहां पर संसाधनों पर कब्जा था, वहां पर जो सरकारी जॉब्स थी उन पर कब्जा था, उसने भी दो धर्मों के बीच संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो रोजगार के साधनों के अभाव के कारण भी दो धर्मों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। तो ये तो हमने जो प्रश्न में पूछा गया था कि सांप्रदायिकता किस प्रकार से सत्ता संघर्ष के कारण होती है, या फिर किस प्रकार से वे फॉरवर्ड में हम, और इसके साथ हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड को भी लिख सकते हैं, और वे फॉरवर्ड में कुछ कमेटी की रिपोर्ट्स थी उनको कोट कर सकते हैं, या फिर कुछ सुझाव है उनको बता सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि स्कूल में बच्चों के बीच भाईचारा को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा पॉइंट है कि जो 2005 के अंदर सचर समिति बनी थी जिसने समान अवसर आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी, और समान अवसर आयोग है वो भेदभाव के सभी व्यक्तिगत मामलों, धर्म, जाति, लिंग और शारीरिक क्षमता सहित अन्य के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की बात करता था। तो उसकी वापस यहाँ देश के अंदर स्थापना की जाए, जिसके कारण जो विभिन्न धर्मों के लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी शिकायतों का निवारण किया जा सके। तीसरा पॉइंट है रंगनाथ मिश्रा समिति आयोग की सिफारिश, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार में आरक्षण की बात की थी, उस पर विचार किया जाए, जिससे अल्पसंख्यकों के मन में जो असुरक्षा पैदा होती है उसका समाधान किया जा सके। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित कर देश में सांप्रदायिकता को कम किया जा सकता है, और सांप्रदायिकता को कम करके जो गांधी जी का खुशहाल भारत का सपना है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इस प्रकार के कंक्लूजन के साथ हम हमारे आंसर को समाप्त कर सकते हैं। तो सांप्रदायिकता से संबंधित जो प्रश्न आए थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। साथ ही में यह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है जिसको आप अपने स्तर पर कीजिए, और इस प्रश्न को हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और आप ये पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।